हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होगे। जैसे कि आपने टाइटल देखा है, अर्थ विदाउट ऑक्सीजन फॉर 5 सेकेंड्स। जो आज का टाइटल है, 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी कैसी होगी। ये काफ़ी हॉरिबल व्यू हो सकता है, जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसा होगा। तो मैं ट्राई करूंगा आपको बताने के लिए कि जो ऑक्सीजन है वो कितनी इंपॉर्टेंट गैस है। ऑक्सीजन हमें पता है वो गैस जिसे हम लोग सांस लेते हैं, जिस हवा से हम सांस लेते हैं उसी को ऑक्सीजन कहते हैं। अब देखेंगे कि क्या हमें लगेगा कि शायद 5 सेकंड में क्या होगा, हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस रोक लेंगे, कोई हमारे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो ऑक्सीजन है, 5 सेकंड भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। अगर मैं कहूँ 1 सेकंड के लिए भी अगर इस गायब हो जाए पूरी की पूरी अर्थ से, तो क्या क्या हॉरेबल इम्पैक्ट होंगे। जो बिल्डिंग वगैरह गिर रखी है, जो अर्थ में क्या हो रखा है, ये सारा कुछ आपको आगे बताऊंगा मैं क्या होगा। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखना। काफ़ी आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और हर एक जो नेचर है, जिसने कुछ भी बनाया, अपनी नेचर ने कुछ भी चीज़ बनाई है, तो उसकी वैल्यू पता चलेगी हमें कि क्या है वो चीज़। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। ये नॉलेज वाली वीडियो है, जो हर एक जो स्टूडेंट है, चाहे वो आम इंसान है, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है वीडियो। पहले तो बता दूं कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, जो O2 है, अगर नहीं होगी अर्थ पे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं। तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, कि जैसे ही ऑक्सीजन गई उसका क्या इम्पैक्ट होगा, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में। और एक होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, कि लंबे समय के लिए, जैसे 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 100 ईयर्स के बाद क्या होगा, 100 साल के बाद क्या, कैसी अर्थ दिखेगी, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखते हैं कि ऑक्सीजन के बिना अर्थ कैसी होगी। सिर्फ 5 सेकंड के लिए अगर ऑक्सीजन को हम लोगों ने यहाँ से निकाल दिया, 5 सेकंड, ये बहुत कम समय है, लेकिन इम्पैक्ट क्या होगा आप देख के और सोच के हैरान हो जाओगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। सबसे फर्स्ट, ये नहीं मैं कहूँगा कि फर्स्ट इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा, सेकंड इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा, इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब वो एक चीज़ है नेचर में, पूरे के पूरे हमारे अर्थ पे, अगर उसको निकाल दिया जाए तो वो एक खाली जगह हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल भी बताने की कोशिश करूंगा, सिंपली भी बताऊंगा। देखो जी, ये जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, और हाँ, सबसे पहले बिल्डिंग ही गिरेंगी, गिर जाएंगी, ये बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। अब आप सोचोगे कि 5 सेकंड में ऑक्सीजन का क्या रिलेशन है, ऑक्सीजन तो हम सांस के लिए लेते हैं, तो इसका बिल्डिंग के साथ क्या चक्कर है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो बिल्डिंग है ये किससे बनती है, हमें पता है। हम लोग सीमेंट लेके आते हैं, कंक्रीट लेके आते हैं, उसमें पानी डालते हैं, सैंड लेके आते हैं, और एक मिक्सचर तैयार करके बिल्डिंग तैयार करते हैं। ठीक है, अब ये जो वाटर है उसको हम लोग कहते हैं H2O। ये एक साइंटिफिक नाम है, केमिस्ट्री का थोड़ा सा, तो इसको ध्यान से देखो। ये मान लो कि दो गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है, उसके 2 पार्ट, और एक ऑक्सीजन है, ये भी गैस ही है जो हम सांस लेते हैं। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वाटर बन जाता है, पानी बन जाता है। अब हम लोगों ने जो बिल्डिंग बनाई है उसमें पानी जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को जोड़ के रखता है, उसको बाइंड करके रख रहा है। अगर मैं इस बिल्डिंग में से पानी निकाल दूं, पानी कैसे निकलेगा, अगर मैंने ऑक्सीजन ही निकाल दी, चाहे 1 सेकंड के लिए निकाल दूं, तो इट मीन्स पानी नहीं रहेगा। ऑक्सीजन निकला तो पानी भी गया। तो बिना पानी के जो सीमेंट है, हमारी जो सैंड है, जो इसको रेता बोल देते हैं, बालू बोल देते हैं, और जो ये जो कंक्रीट है, ये बिल्डिंग को कैसे सपोर्ट करेगा। जो बिल्डिंग जुड़ चुकी है, बाइंड हो चुकी है, वो नहीं रहेगी। तो विद इन 1 सेकंड और विद इन 2 सेकंड पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। और हमें पता है कि हमारी अर्थ पे कितनी बिल्डिंग्स है, पूरा बिल्डिंग से, बड़े बड़े बिल्डिंग से भर रखी है पूरी की पूरी अर्थ ही। हमारे घर है, वहाँ पर यही है सारा कुछ। आप कहीं पढ़ने जाओगे वहाँ पर भी बिल्डिंग ही है। तो वो सारी की सारी बिल्डिंग गिरने का खतरा होगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सोच के हैरानी होगी कि ऑक्सीजन इतनी ज़रूरी है। हमें लगता था कि सांस लेते हैं, ठीक है, नहीं जी, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। आगे देखते हैं और क्या इंपैक्ट होगा, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होंगे इसके। सेकंड, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म। ठीक है, हमें पता है कि जो ओजोन है, ओजोन एक ऐसी गैस है जो कि हमारे अर्थ के ऊपरले हिस्से में है, ऊपरले पार्ट में। अगर जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, एक स्ट्रेटोस्फेयर आता है, जैसे ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है। तो ये लेयर्स होती हैं। अगर मैं आम जो इंसान है, जो आम जो इसको देख रहे हैं वीडियो को, जो स्टूडेंट नहीं है, उनको मैं बताऊंगा थोड़ा सा। लेयर्स होती है हमारे यहाँ, एक ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है, एक स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है, एक मेसोस्फेयर लेयर होती है।
अगर आप ये हालांकि ये कुछ सेपरेशन नहीं है, आपको नहीं ऐसा मिलेगा कि आप फर्स्ट लेयर में देखोगे कोई ऐसे बैरियर आएगा फिर सेकंड लेयर आएगी। ये अगर आप आसमान से देखोगे तो ऐसा दिखेगा कुछ ना कुछ। और ये ऊपर स्पेस है जो ब्लैक सा है, और ये एटमॉस्फेयर है हमारा, गैसेज है यहाँ पर। अब ये जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर में है, और जो सन है हमारा सूरज, वो ऊपर से रेज छोड़ता है। उन रेज को स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है उसको टैकल करती है, मीन्स उसको रोक लेती है। जो खतरनाक किरणें होती है उसको नीचे तक आने नहीं देती, ये बड़ी खतरनाक होती हैं। यूवी रेडिएशन उसको बोलते हैं। जैसे काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, कैंसर वगैरह, स्किन का जल जाना, ये इन्हीं किरणों की वजह से होती है, यूवी रेज की वजह से। इन रेज को ये जो ओजोन लेयर रोक लेती है। अब ओजोन लेयर बनती कैसे है? ओजोन लेयर बनती है ऑक्सीजन के 3 आइटम्स। तो वही बात होगी, अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ये भी नहीं होगी ओजोन लेयर, और अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो ये जो यूवी रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पे आएंगी, और हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है जो सन के डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं उसको ऐसा कर देगी। ये कितना खतरनाक व्यू है देखो। नॉर्मल इंसान ऐसा दिखता है, अगर यूवी रेज डायरेक्टली आएगी तो ऐसा फेस हो जाएगा, ऐसी हमारी आर्म्स हो जाएंगी। ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैंने बार बार कह रहा हूँ, सांस लेना अलग चीज़ है, सांस हम 5 सेकंड के लिए रोक सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो बाकी जो अदर इम्पैक्ट है वो देखेंगे क्या क्या होंगे। सेकंड है वाटर। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया कि जो वाटर है वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को मिलके बनता है। अगर भाई ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो खाली हाइड्रोजन रहेगी, और हाइड्रोजन एक गैस है, और गैस तो पानी होता नहीं है। तो इसका मीनिंग ये निकला कि जैसे ही ऑक्सीजन गई, एक ही सेकंड में पूरी की पूरी अर्थ से पानी गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। जो अर्थ हमारी, अगर आपने स्कूल में गए होगे ऐसा ग्लोब देखा होगा, ये हमारा प्यारा भारत है, ये देखो, और ये जो ब्लू सा है नीले रंग का, ये पानी है अर्थ पे पूरे का पूरा। और अगर ये नहीं रहेगा पानी तो हमारी अर्थ ऐसी हो जाएगी। अब इस पिक्चर में ये रहा भारत, और पानी के बिना हमें पता है कि कुछ नहीं होगा, ऐसा दिखेगा। ये पानी देखो, पानी ही हमारी लाइफ है, विदाउट पानी आप लाइफ सोच भी नहीं सकते हो। और अगर थोड़ा सा और पास जाके देखोगे तो ऐसी हमें वो दिखेगी हमारी अर्थ, क्रैक्स होंगे उसमें, देखो जी, कुछ भी नहीं उसमें बचेगा। और हमें पता है विदाउट पानी तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट इम्पैक्ट, चेंज इन प्रेशर। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, पहले आप समझ लो। देखो जी, ये हमारी प्यारी अर्थ है, प्यारी पृथ्वी हमारी, इसके चारों ओर गैसेज हैं, और ये जो गैसेज हैं ये पूरी की पूरी अर्थ को ऐसे अपना प्रेशर बना के रखते हैं, दबाव बना के रखते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, आपने कई बार देखा होगा कि कई, अगर आप पहाड़ों पे जाओगे तो कई वो जो इंसान होते हैं उनके नाक से ऐसे ब्लड बहने लगता है, कान से ऐसे खून आने लगता है। ये कारण क्या होता है? ये जो हमारा, आपने ये भी सुना होगा कि किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, वो उसको हार्ट अटैक आ गया, उसकी मृत्यु हो गई है। कारण क्या होगा? ये जो हमारी वेन्स होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं, उसमें ब्लड फ्लो करता है, हमारा जो खून होता है वो रन करता है, जा रहा है, वो दौड़ रहा है उसमें। और ये जो हमारा दिल है वो उसको पंप कर रहा है, दिल उसको, और ये काफ़ी प्रेशर से पंप करता है हमारी बॉडी को। तो इसका मतलब ये होगा जो हमारा ब्लड है वो अंदर से हमारे शरीर को बाहर की ओर से पंप कर रहा है, धकेल रहा है। लेकिन जो हवा का प्रेशर है वो इसको इनसाइड उसको इक्वल कर रहा है, मतलब उसको बरोबर कर रहा है, ताकि ये फट ना जाए हमारी नाड़ियाँ। अगर ये प्रेशर ना हो तो हमारा शरीर फट जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो हमारी अर्थ पे 78% नाइट्रोजन है और 21% अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन है, 21% है। तो अगर मैं 100 में से 21% जो हिस्सा है वो निकाल दूं तो उतना प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे शरीर में से जो ब्लड है वो किसी के नाक से स्टार्ट हो जाएगा, निकलना किसी के कान से स्टार्ट हो जाएगा। इवन ये भी हो सकता है हमारी बॉडी फट जाए, हमारे अंदर इतना प्रेशर होगा। ये भी खतरनाक, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ये हो सकता है ऐसा। ये काफ़ी खतरनाक इसका इफेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग भी नहीं जलेगी जी। आप सोचोगे लो जी, अब आग का क्या रिलेशन होगा इसके साथ? हमें पता है कि जो आग है, फायर है, उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन नहीं बात बनेगी। क्यों? अब इसको कैसे जस्टिफाई करूंगा? कभी आप अपने घर में ना, जैसे जो जो मोमबत्ती होती है, कैंडल होती है, उसको जला के देखना, उसके ऊपर एक गिलास रख देना, ऐसे गिलास, और कुछ ही सेकंड्स में गिलास रखने के बाद ये जो मोमबत्ती है, कैंडल है, ये बंद हो जाएगी, नहीं जलेंगी, बुझ जाएंगी। कारण क्या है कि जितना टाइम इस गिलास में ऑक्सीजन थी
वो जलती रही, जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म होगी उसने जलना बंद कर दिया। ये सच्चाई है, हमें लगता है शायद आग ऐसे जल रही है, नहीं, ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जलेगी। आपने वो देखा है, वो फायर एक्सटिंग्विशर कहीं जाओ तो वो लाल सा होता है पड़ा हुआ, अगर कहीं आग जले तो उसको ऐसे फैला देते हैं और वाइट सी वो होती है फॉर्म, आग बंद हो जाती है। उसमें क्या होता है, उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो क्या करती है, ऑक्सीजन को रोक देती है, उस फायर का कांटेक्ट जो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन है उसके साथ बंद कर देगी, कट कर देगी, इसी वजह से आग नहीं जलती है। ये भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। उसके बाद है जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, जो डीजल कार है, पेट्रोल कार है, या फिर टू व्हीलर्स हैं, हम लोग बड़ा ट्रैवल करते हैं, ऐसे चलते हैं, इसका भी रिलेशन O2 से है, ऑक्सीजन से है। देखो कितनी ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, आज आपको पता चलेगा जी। हाँ, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि बिजली पे स्कूटरी जा रही है, बिजली पे कार चल रही है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो कार्स एंड बाइक्स और ऑटो वगैरह जो डीजल पे चल रहे हैं, पेट्रोल पे चल रहे हैं, उस पर काफ़ी इंपैक्ट होगा। अब क्या होगा, ये जो इंजन है, थोड़ा सा पहले मैं बता दूं आपको, ऐसा गड्डी में इंजन होता है, हम लोग अगर देखो आप, और उसमें इंजन में ये पिस्टन होता है, यहाँ पर स्पार्क होता है, ये पेट्रोल इंजन है, और जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा इसमें जो हमारा ऑयल होगा वो इकट्ठा हो जाएगा, फ्यूल, और ब्लास्ट होता है। इसी ब्लास्ट के मीन्स आग जलती है, अगर मैं सिंपली कहूँ तो फायर जलती है इसमें। अब आपको लास्ट साइड याद होगी कि फायर के जलने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा बालन फ्यूल, ईंधन चाहिए उसके लिए, जलने के लिए। ईंधन तो हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, इसको ईंधन ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन जो दूसरी चीज़ है O2, ऑक्सीजन, हमने अभी तो स्टार्टिंग हमारा टाइटल था कि ऑक्सीजन अगर 5 सेकंड के लिए चलेगी तो क्या होगा, तो इसका मतलब है अब ऑक्सीजन नहीं है, वो जा चुकी है 5 सेकंड के लिए, तो ऑक्सीजन के बिना तो इंजन भी नहीं चलेंगे। अगर इंजन नहीं चलेंगे तो पूरे के पूरे कार्स बाइक्स वो वहीं की वहीं रुक जाएंगी, यहाँ पर वो हैं, आगे ही नहीं बढ़ेंगी, स्टार्ट नहीं होंगी। ये भी इसका खतरनाक इम्पैक्ट हो सकता है। एरोप्लेन की बात कर लें, जो हमारे हवाई जहाज़ है वो चल रहे, हवा में चल रहे हैं, और हमें पता है उनके उड़ने के लिए भी, फ्लाई करने के लिए भी इंजन ही काम करता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंजन में क्या जल रहा होगा जी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस क्या होगा, उसके साथ फ्यूल होगा। अब ऑक्सीजन ही तो है नहीं दुनिया में, ख़त्म हो चुकी है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा। हाइपोथेटिकल कंडीशन है वैसे, कभी ऐसा होगा तो नहीं, आपको डरना नहीं है, ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है। तो जैसे ही ऑक्सीजन गई, इसकी जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो बनना बंद हो जाएगा और इंजन भी बंद हो जाएगा। अब अगर कार का इंजन बंद होगा वो तो रोड पे रुक जाएगी भाई, अगर बाइक का इंजन बंद होगा वो रोड पे रुक जाएगी, लेकिन अगर प्लेन का इंजन बंद हो गया तो वो रोड पे आके रुकेगा ऐसे, क्योंकि वो कहाँ से आएगा, आसमान से, और फिर इसकी हालत हो जाएगी ये वाली, जो कि हमारे लिए खतरनाक, सोचने वाली बात है। बहुत ही बुरे इम्पैक्ट होंगे अगर ऑक्सीजन ना रही तो। एक और इम्पैक्ट, ये वो चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली देखते हैं, हमें लगता है शायद इसमें ऑक्सीजन का कोई रोल ही नहीं है। हमें नॉर्मली, आप दिन में देखो, हमें जो हमारा आसमान है, स्काई है, वो ऐसा दिखता है, ब्लू सा, और ये क्लाउड्स वगैरह दिखते हैं। अगर ऑक्सीजन ना रही तो हमें ये ऐसा दिखेगा। ये ये बड़ी हंसी की बात है कि ये कैसे हो सकता है, ऑक्सीजन का इससे साथ क्या रिलेशन है। देखो आपको थोड़ा सा मैं इसका कंसेप्ट बता दूं, जब भी सन की रेज, सूरज की किरणें अर्थ पे आती है तो वैसे बिखर जाती हैं, बिखरेंगी क्यों, क्योंकि वो क्लाउड से टकराएंगी, बादलों से, ठीक है, और काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स, मिट्टी के कण, वाटर वेपर, जो बाष्पीकरण होते हैं वो आसमान में है हमारे, उनसे वो किरणें टकरा के ऐसे अलग अलग दिशा में चली जाती हैं, इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। इसी वजह से हमें जो हमारा जो स्काई है, आसमान है, वो नीले रंग का दिखता है। अब वही बात हुई, O2 नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो ना तो वहाँ पर जो वाटर वेपर है वो ना होंगे, वाटर वेपर नहीं होंगे तो क्लाउड भी नहीं बनेंगे, और क्लाउड नहीं होंगे तो हमारे जो डस्ट पार्टिकल है वो भी नहीं होंगे, धूल के कण, मिट्टी के कण, वो भी नहीं होंगे। तो उसी वजह से ये जो किरणें वो बिखरेंगी नहीं, और हमें जो आसमान है वो ऐसा दिखाई देगा, ब्लैक सा, प्योर ब्लैक। नेक्स्ट देखते हैं, क्रस्ट, जो हमारी पपड़ी है, अर्थ का ऊपरी हिस्सा है, वो भी टूट जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब अर्थ अगर मैं देखूं, ये थोड़ा सा पिक्चर है, इसमें अर्थ के 3-4 हिस्से दिखाए गए, जो अंदर वाला हिस्सा है, उसके ऊपर वाला हिस्सा, ये उसके ऊपर वाला हिस्सा, ये सबसे टॉप वाला हिस्सा जिसमें हम लोग रह रहे हैं। इस टॉप वाले हिस्से की अगर बात करें, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें भी ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन है 47%, 47%, लगभग आधी, 50%। अगर प्लेन एरिया में से मैं आधा हिस्सा निकाल दूं, वो तो ऐसा बन जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा ना फिर वैसे,
उसमें गड्ढे पड़ जाएंगे अर्थ में, और ऐसे बड़े बड़े क्रैक्स आ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है इस जगह ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन तो जा चुकी है, रही नहीं अब यहाँ पर, तो वहाँ पर गड्ढे हो जाएंगे और ये ऐसी हो जाएगी ऊबड़ खाबड़ सी ज़मीन और कुछ नहीं बचेगा इसमें। ये भी एक बड़ा खतरनाक इम्पैक्ट होगा इसका। आगे चलते हैं, नो लाइफ। जब इतना कुछ हो जाएगा तो लाइफ तो बचेगी ही नहीं, क्योंकि चलो मान के चलते हैं कि पानी चला गया, बिल्डिंगें गिर गई। अब लाइफ में ना खाली इंसान की लाइफ नहीं आती, जानवरों की लाइफ भी आती है। वो जंगल में अभी भी हैं, पानी नहीं मिल रहा, वो धीरे धीरे मरेंगे, ये लॉग इम्पैक्ट है। उनको पानी नहीं मिलेगा पीने को, एंड जो प्लांट्स होते हैं वो भी कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे सूखने हो स्टार्ट हो जाएंगे, सूख जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल ही, क्योंकि पानी नहीं है। और ऊपर से हमें पता है कि वो यूवी रेज जो मैंने आपको बताई थी वो डायरेक्ट आनी स्टार्ट हो गई हैं, और कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधा, घास, कुछ भी नहीं रहेगा अर्थ पे कुछ ही महीनों में। और ऑक्सीजन के ख़त्म होने के कुछ महीनों बाद अर्थ बिल्कुल ही ऐसी हो जाएगी, और ऑक्सीजन अगर हटेगी तो हमें पता है प्रेशर भी कम होगा, हो सकता है अर्थ फट ही जाए ऐसे। ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था एक ऐसा सिनेरियो, अगर अर्थ पे ऑक्सीजन ना हो तो, 5 सेकंड के लिए भी ना हो, वैसे कभी ऐसा होगा नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, ताकि आपको धीरे धीरे पता चले कि ये जो हमारी कुदरत है वो कितनी नायाब है। हम लोग पेड़ पौधे काटी जा रहे हैं, हवा को दूषित करी जा रहे हैं, इसके कितने बुरे इंपैक्ट होंगे, वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा था। नेचर ने ये हमें बिल्कुल फ्री में नहीं दिया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको संभाल के रखें, पूरी की पूरी नेचर को, इस एनवायरनमेंट को। और घबराना नहीं आपने, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ऐसा नहीं होगा, ऑक्सीजन तो यहाँ रहेगी रहेगी। उम्मीद करता हूँ जो मैं मैसेज देना चाहता था इस वीडियो से, आपको मैसेज अच्छा लगा होगा। तो आगे से प्लीज़ जो एनवायरनमेंट है उसको संभालने की कोशिश करो, उसको सेव करो, और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को। ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।